अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक RDLC रिपोर्ट के अंदर अपने कॉलम्स को मल्टीपल कॉलम्स बना सकते हैं। यानी कि अगर आपकी रिपोर्ट छोटी है और एक कॉलम में आ रही है एक सफ़े के अंदर, आपके पास सफ़ा है A4 का या उससे भी ज़्यादा चौड़ाई में, तो आप किस तरह से अपने सफ़े की जो इधर वाली चीज़ है जो खाली आ रही है राइट साइड के ऊपर, तो अपनी आप इसी रिपोर्ट को दो कॉलम के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं और अपने सफ़ात को बचा सकते हैं। तो व्यूअर्स, इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से हम अपनी एक रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं, उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसके बाद फिर आप आज की ये वीडियो देखना शुरू कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हम बना चुके हैं ये मैं आपको स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। इस वक्त मैंने इसको स्टार्ट किया है, शो रिपोर्ट का बटन दबाया है, तो इस तरह से मेरे पास जो डाटा है वो यहाँ पर मेरे पास ग्रुपिंग के हिसाब से मेरी रिपोर्ट में शो हो गया है। अगर हम इस वक्त इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें तो अब देखिए मैं यहाँ पर दबा रहा हूँ तो ये मेरे पास इसका प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए कि टॉप पे भी मार्जिन है, इस तरफ भी मार्जिन है और यहाँ पर हमारी जगह खाली आ रही है। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ तो अब देखिए नेक्स्ट पेज खाली है, तीसरे पेज के अंदर थोड़ी सी फिर यहाँ पर रिपोर्ट आ गई है, चौथा पेज फिर खाली है। तो ये रिपोर्ट हमारी 4 सफ़ात की बन रही है। तो हम कुछ इस तरह की इसकी सेटिंग करते हैं कि ये रिपोर्ट हमारी 2 कॉलम्स के अंदर एक ही पेज के ऊपर फिट हो जाए, और जो इसका टॉप मार्जिन है और ये जो लेफ़्ट मार्जिन है इसको भी हमने किस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट सेट करना है उसको भी हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पर इसको मैंने बंद किया है, ये मेरे पास रिपोर्ट है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम इसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और इसको इस तरह से पकड़ के थोड़ा सा कम कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर मैंने क्लिक करना है, यहाँ पर ऊपर असेंबलीज इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमारे पास पेज सेटअप है। यहाँ पर पेपर का साइज़ है बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको A4 कर दीजिएगा। यहाँ पर लेफ़्ट मार्जिन है, इसको हम इस तरह से 1 इंच है, इसको हम 0.1 इंच कर लेते हैं। इस तरह से जो टॉप मार्जिन है ये भी हमारे पास 1 है, इसको भी मैं 0.1 कर लेता हूँ। राइट मार्जिन को मैं 0 कर रहा हूँ और बॉटम मार्जिन को भी मैं 0 कर रहा हूँ। इस तरह से इसको मैंने ओके कर दिया है। अब हमने यहाँ पर फिर से यहाँ पर क्लिक करना है इस एरिया में, और यहाँ पर हमारे पास कॉलम्स आ रहे हैं। इसको कॉलम 1 है, इसको हम 2 कर लेते हैं। कॉलम स्पेसिंग 0.5 आ रही है, इसको हम 0.1 कर लेंगे। इस तरह से अब देखिए कि ये रिपोर्ट इस तरह काफ़ी बड़ी आ रही है, लेकिन अब इसको इस तरह से पकड़ के मैं इस तरह लेके आऊँगा ताकि हमारी जो एक रिपोर्ट का सफ़ा है एक कॉलम वहाँ तक बस चला जाए और जो दूसरा कॉलम है वो ऑटोमेटिकली उसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो व्यूअर्स, इस तरह से हमने करना है। इतना काम करने के बाद इसको हम इस तरह से भी कर देते हैं। सेव कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट का बटन दबाया है। फ़िलहाल आपके पास इस तरह से आपको नज़र आएगा। अब सवाल पैदा होता है कि दूसरा कॉलम किधर है। अब आप जब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, प्रिंट लेआउट इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि ये आपका जो प्रिंट है वो इस तरह से आएगा। आप देख रहे हैं कि पहले ये वाला जो लेफ़्ट वाला कॉलम है यहाँ पर आपकी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद ये जो कॉलम है राइट वाला, यहाँ पर अगर यहाँ से कुछ बचेगा डाटा तो फिर वो आपके अगले पेज के ऊपर चला जाएगा। तो व्यूअर्स, इस तरह से आप बड़े मज़े के साथ इस तरह से अपनी मल्टी कॉलम जो रिपोर्ट है, एक से ज़्यादा कॉलम वाली, 2 वाली या 3 वाली, इस तरह से आप इसको जनरेट करवा कर इसका प्रिंट ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इसमें आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिला होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।